अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ व्यूज़ के साथ मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। आज हम रोशनी डालने जा रहे हैं सेहतमंद इंसान के ऊपर। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां तालीम के साथ साथ खेलों को फ़रोग नहीं दिया जाता और खेलों के ज़रिए ही तरक्की होती है। एक सेहतमंद जिस्म और एक सेहतमंद दिमाग ही हर मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। हम नाजरीन को आज इस टॉपिक के हवाले से आगाह करेंगे कि सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है और खेलों, जितने भी मुल्क हैं वो खेलों के ज़रिए ही आगे आते हैं और तरक्की करते हैं। और आज खेलों के ऊपर ही बात करेंगे। उसके लिए हमने दावत दी अपने स्टूडियो में मिर्ज़ा नसीर बेग, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हैं, उनसे आज बात करेंगे। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताएं कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो तालीम के साथ साथ खेलों में भी तरक्की नहीं करता। जब खेलों का सिलसिला ही नहीं होगा तो तरक्की कैसे होगी? तो इस पे ज़रा ख़ुसूसी आप तफसीली इस पे रोशनी डालें कि आया हमारे नाजरीन को भी इस हवाले से बताएं कि खेल कितने ज़रूरी है, सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है। देखिए कि हमारा कोई भी नौजवान जब किसी भी मुलाजमत के लिए अप्लाई करता है तो जहाँ उसका तहरीरी टेस्ट होता है, उसका इंटरव्यू होता है, उसके बाद उसके लिए जो मेडिकल टेस्ट होता है वो भी इंतहाई ज़रूरी होता है। तो मेडिकल टेस्ट के लिए एक सेहतमंद जिस्म का होना ज़रूरी है। एक बीमार आदमी जो है उसको तो मेडिकली फ़िट नहीं करार दिया जा सकता। मेडिकल फ़िट तो वही होगा ना जो तंदुरुस्त होगा, जो सेहतमंद होगा। आपको पता है कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी कोई भी हो, तो आमतौर पर डॉक्टर जहाँ हमें मुख्तलिफ तजवीज़ें देती हैं, मुख्तलिफ हदायतें देती हैं, हाँ, कि वो आप करें, वो हमें ये ज़रूर कहते हैं कि ये खुराक इस तरीके से इस्तेमाल की जाए। और फिर हमें एक्सरसाइज की वो ज़रूर एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइज ज़रूर लें। कि एक्सरसाइज जो होती है ना, ये इंसानी जिस्म की तंदुरुस्ती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। बल्कि तंदुरुस्ती और जो एक्सरसाइज है ये लाज़िम मलज़ूम है। ठीक है। हमारे मुल्क में जो लोग हैं वैसे भी खेलों के बहुत शौकीन हैं। आपने देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच था ना पिछले दिनों क्रिकेट का, तो जिस वक्त मैच हो रहा था तो शहर की सारी सड़कें जो थीं वो सुनी और सुनसान हो गई थीं। तमाम लोग अपने घरों में टीवी सेट्स के आगे बैठे हुए थे। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई और वहाँ पे ऐसे लोग इकट्ठे थे, लोगों का ऐसा जमघटा था जैसे मेला लगा हुआ हो। जैसे मालूम होता है कि हमारे लोग जो हैं वो खेलों के कितने शौकीन हैं। हमारे मुल्क के आप किसी ग्राउंड में चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, आपको छोटे बड़े सब लोग खेलते हुए मिलेंगे। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वॉक कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई किसी ना किसी खेल में मसरूफ मिलता है आपको जी। और वैसे भी आपने ये बड़ा मशहूर मकूला सुना होगा कि ए साउंड बॉडी पोजेसेस ए साउंड माइंड, कि एक सेहतमंद जो जिस्म होता है ना वही सेहतमंद दिमाग का मालिक होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने ज़िंदगी में किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करनी है तो पहली बात तो यही है कि आपका जो जिस्म है वो सेहतमंद होना ज़रूरी है। और फिर आपकी जो सोच है बड़ी पॉजिटिव हो, यानी आपका दिमाग जो है वो बड़ा पॉजिटिव किस्म का हो और बड़ा सही तरीके से चलता हो, आपकी सोच बड़ी अच्छी हो, तो वो ऐसे ही मुमकिन है कि आप एक्सरसाइज वगैरह लेते हों। पहले हमारे मुल्क में खेलों को फ़रोग देने के लिए जितने भी तकरीबन सरकारी महकमे थे सब ने खिलाड़ियों के लिए कोटा रखा हुआ था। जो अच्छे खिलाड़ी होते थे उनको मुख्तलिफ जो महकमे थे वो भर्ती कर लेते थे, यानी कि उसकी तालीम के मुताबिक उसको भर्ती कर लिया जाता था। उस सौदे पे भर्ती किया जाता था। हाँ, और जब वो यानी कि खिलाड़ी भर्ती होते थे किसी महकमे में तो महकमा भी उनको बहुत सपोर्ट करता था। उसका नतीजा ये निकलता था कि एक तो उस महकमे की बड़ी अच्छी टीम बन जाती थी और महकमे की बड़ी नेकनामी होती थी। जब उसकी टीम जो थी वो चैम्पियन बनती तो बड़ी नेकनामी होती थी उनकी। दूसरे नंबर पे जो टीम थी उनको एक बहुत बड़ा सोर्स जो था इनकम का वो मिल जाता था और एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाती थी। अच्छा मिर्ज़ा साहब, यहाँ आपको शायद याद होगा कि एक ज़माना था हमारे लाहौर पुलिस की जो टीम होती थी ना कबड्डी की, ये पाकिस्तान की तमाम कबड्डी टीमों की चैंपियन होती थी। बिल्कुल पुलिस की ऐसा ही है। इसी तरीके से पुलिस की जो हॉकी टीम थी उसका बड़ा नाम था।
फिर वाबरा की टीम थी, वॉलीबॉल की चैंपियन होती थी, आर्मी की टीम, आर्मी की टीम, रेंजर्स की थी, कस्टम्स की थी, और PIA की टीम जो है क्रिकेट के लिए बड़ी मशहूर थी। हमारे बड़े बड़े जो नामवर किस्म के खिलाड़ी हैं ये PIA के खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आई कि फिर अचानक ये जो कोटा था मुख्तलिफ महकमों में खिलाड़ियों का, उस पर बैन लगा दी गई। अच्छा, मुझे एक इमरान खान साहब जब आए हैं, हालांकि उनकी जो अपनी शोहरत की मेन वजह है वो क्रिकेट है, बिल्कुल क्रिकेट है कि क्रिकेट की वजह से उनको आलमी शोहरत मिली। जब वो आए तो लोगों को काफ़ी उम्मीद पैदा हो गई थी कि खेलों को अब ज़्यादा फ़रोग मिलेगा, जो पाबंदी लगी हुई है ना खेलों पे वो ख़त्म हो जाएगी। और जब वो उन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला तो जो क्रिकेट के हमारे बड़े नामवर पुराने खिलाड़ी हैं उन्होंने भी इमरान खान से बड़ी ज़ोरदार अपीलें की, बिल्कुल कि ये जो खेलों का कोटा ख़त्म किया गया है मुख्तलिफ महकमों से, इसको बहाल किया जाए। और जो मियाँ दाद थे हमारे पाकिस्तान के एक हीरो थे क्रिकेट के, जावेद मियाँ दाद, जिनकी इवन हमारे वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान वो ख़ुद बड़ी तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बहुत ही ज़ोरदार अपीलें की वज़ीर आज़म साहब से कि ये कोटा बहाल करें, लेकिन समझ नहीं आ सकी कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कोटा बहाल नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती, अगर ये कह भी दिया जाए कि महकमा में कि जी जो भर्ती है वो मेरिट पे होनी है, तो आप इस तरह करते हैं ना कि जिस तरह किसी महकमे में कोई भर्ती होती है, कोई एडमिशन होता है, तो जैसे हाफ़िज़ कुरान को आप एडिशनल 20 नंबर देते हैं जी, आपने मसलन BFA करना है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना है, तो जिस लड़के ने मसलन कोई आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट रखा था उसको 20 नंबर एडिशनल मिल जाते हैं। तो चलो आप कोटा नहीं भी करते तो कम से कम जब भर्ती होती है तो खिलाड़ियों को कम से कम को इस तरीके से कोई एडिशनल मार्क्स ही दे दें, उनको एडिशनल मार्क्स ना देना, उनका कोटा ही ख़त्म कर देना। इसका दूसरे लफ्ज़ों में तो मतलब यही है कि आप अपने मुल्क में खेलों को ख़त्म करने के दर पे हैं। देखिए ये ओलंपिक मुकाबले होते हैं ना, पूरे मुल्क पूरी दुनिया की तवज्जो उन खेलों की तरफ होती है। और फिर जिन मुल्कों ने ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल लिए होते हैं उन खेलों में, जैसे अमेरिकी हैं, रशिया है, चाइना है, इस तरह के जो ममालिक हैं, उनकी जो टीमें हैं, उनके जो खिलाड़ी जब अपने मुल्कों में वापस आते हैं तो उनका हीरोज़ की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो ये शो करता है कि लोगों को खेलों के साथ कितनी दिलचस्पी और कितना शौक़ है। इवन हम अपने मुल्क का देख लें, हमारे मुल्क की कोई भी टीम जब बैरून मुल्क कोई मसलन टूर्नामेंट या कोई मुकाबला जीत के आती है तो एयरपोर्ट्स पे लोग किस शदोमत के साथ किस तरह शानदार उनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे होता है कि जैसा पूरा शहर ही उनके इस्तेमाल के लिए उमड़ आया है। ये दिलचस्पी है हमारे आवाम की खेलों के साथ। बिल्कुल सही बात है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पहले तो आपने खेलों के मैदान ही ख़त्म कर दिए शहरों से, अब आप खेलों के कोटे भी ख़त्म करके खेलों को ही ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप खेले ख़त्म कर देंगे तो इसका हम दूसरे लफ्ज़ों में मतलब यह है कि हम अपनी कौम को बीमार कर रहे हैं, गैर सेहतमंद बना रहे हैं। अगर हमारी कौम गैर सेहतमंद होगी, बीमार होगी, तो आप इस कौम से फिर क्या तवक्को करते हैं किसी भी मैदान में कामयाबी की? अगर आप ये समझते हैं कि हमारी कौम, हमारे नौजवान ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों, तो इसके लिए हुकूमत को खेलों के बारे में सोचना होगा, उनके लिए खेल के मैदान बनाने होंगे, उनके लिए मुख्तलिफ महकमों में कोटा मुकर्रर करना होगा, यानी उनकी मुलाजमतों का, उनका मुख्तलिफ कॉलेजों में मुख्तलिफ कोर्सेज़ में दाखिले के लिए उनके कोटे मुकर्रर करने होंगे। चलो और कुछ नहीं तो कम से कम उनके लिए एडिशनल मार्क्स मुकर्रर करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझूँगा कि फिर हमारी हुकूमत जो है ना ये खेल दुश्मन हुकूमत है। जी बिल्कुल जी, मिर्ज़ा नसीर बेग ने इस पे तफसीली रोशनी डाली है और आप देख सकते हैं कि लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, यहाँ तक के दूसरे ममालिक के जो लोग हैं, जो टीमें हैं उन्होंने बनाई हुई, और जब वो जीत के आती हैं तो किस तरह उनका शानदार इस्तकबाल होता है और ऐसा लगता है जैसे पूरा मुल्क ही उनके इस्तकबाल के लिए उमड़ आया हो। तो खेलों को फ़रोग देने की इंतहाई ज़रूरत है और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील करूँगा कि सेहतमंद नौजवान, जो कोटा भी उनका ख़त्म कर दिया गया है सरकारी महकमों से, उसको बहाल किया जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो सके।
आज का ये टॉपिक यकीनन आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें हमेशा से इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।